कभी कभी मकान सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते। कुछ घरों में आवाजें भी रहती हैं और वो आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी होती हैं। ये कहानी है मेरे दोस्त अर्जुन की, जो एक नए शहर में सस्ते फ्लैट की तलाश में एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां दीवारें चुप नहीं थी। आज मैं आपको वो सब सुनाने जा रही हूँ अर्जुन की जुबानी। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। दीवारों से आती आवाजें, एक सच्ची डरावनी कहानी। मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी मैं अपनी नहीं कहूँगा, बल्कि इसे एक वाकया मानो जो मेरे साथ बस हो गया। कुछ साल पहले की बात है। मैं एक नए शहर में अपनी पहली नौकरी के लिए आया था। काम तो मिल गया, लेकिन रहना सबसे बड़ी टेंशन बन चुका था। बहुत ढूंढने के बाद एक फ्लैट मिला, छोटा सा, थोड़ा सा पुराना सा, लेकिन लोकेशन अच्छी थी और किराया भी बहुत कम था। मकान मालिक थोड़ा अजीब था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस चाबी दी और बोला, जो भी हो दीवारों को मत छेड़ना। मैंने हंसकर इसे टाल दिया, सोचा शायद पुराना घर है तो दीवारें कमज़ोर होंगी। खैर, सामान रखा और थककर सो गया। पहली रात सब नॉर्मल था, लेकिन मुझे क्या पता था असली खेल अब शुरू होने वाला था। पहली आवाज़। दूसरी रात थी। नींद तो वैसे ही नई जगह पर ढंग से नहीं आती, लेकिन उस रात कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें मुझे सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आ रही होंगी, लेकिन जब दीवार के पास गया तो ऐसा लगा जैसे कोई सीधा दीवार के अंदर से बोल रहा हो। जो बोला गया वो समझ में नहीं आया, बस बुदबुदाहटे, जैसे कोई बार बार कोई एक ही लाइन दोहरा रहा हो। डर तो लगा, लेकिन फिर सोचा शायद मैं थकान में हेलुसिनेट कर रहा हूँ। लेकिन अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त एक पड़ोसी मिल गया, अंकल जैक। उन्होंने कहा, बेटा ज़्यादा रात तक जागना मत, उस कमरे में बहुतों को नींद नहीं आती। अब दिल और दिमाग दोनों डगमगाने लगे थे। क्या सच में कुछ है यहाँ? अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी धीमी धीमी थपथपाहट, कभी कोई नाम पुकारता हुआ महसूस होता। एक रात तो मैं सीधे डर से उठ बैठा, क्योंकि किसी ने दीवार के पीछे से 3 बार खटखटाया, एकदम रिदम में। मैंने हिम्मत करके दीवार को टॉर्च से देखा। वहाँ दीवार के एक हिस्से में प्लास्टर थोड़ा उखड़ा हुआ था, जैसे किसी ने वहाँ से कुछ खोदने की कोशिश की हो। क्यूरियोसिटी और डर दोनों बराबर थे। और फिर अगले दिन मैंने वो उखड़ा हुआ हिस्सा थोड़ा और खोला। अंदर एक छोटा सा कैविटी मिला और उसमें से मिली एक पुरानी डायरी बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। नाम लिखा था माया। वो डायरी किसी लड़की की थी जो अकेले उस फ्लैट में रहती थी। डायरी में लिखा था कि उस दीवार से कोई बुलाता है रोज रोज, और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं दीवार में चली गई हूँ, अब मेरी आवाज़ें भी यहीं रहेंगी। उसी रात मुझे पहली बार सपने में वो लड़की दिखी, एकदम सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल और बस दीवार की तरफ इशारा करती हुई। मेरी आंखें खुली तो दीवार पे उसी जगह खून के निशान थे जहाँ से डायरी मिली थी। जो सुना वो रह गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये जगह सिर्फ एक मकान नहीं थी, ये किसी की कैद थी। आवाज़ें अब रुकती नहीं थी, दिन में भी सुनाई देती थी। कभी कभी तो लगता था जैसे दीवार से कोई बाहर निकलना चाहता है। मैंने मकान मालिक से पूछा तो उसने कहा, तुमने दीवार को छेड़ दिया, अब तुम ही भुगतो। उस रात मैं वहाँ से भाग गया, बिना कुछ पैक किए, बस जान लेकर निकला। और आज भी जब मैं चुप बैठता हूँ तो लगता है वो आवाज़ें मेरे साथ आ गई हैं। कहीं कहीं दीवारों में वो आज भी बोल रही हैं। अर्जुन अब उस घर में नहीं रहता, लेकिन क्या वो उस घर से सच में बाहर निकल पाया? क्योंकि आज भी जब वो अकेला होता है तो उसे लगता है कि दीवारें फिर से कुछ कहना चाहती हैं। क्या वो आवाज़ें अब भी उसके साथ हैं? कौन जानता है। लेकिन अगली बार जब आप किसी कमरे की दीवार पर हल्की सी भी आवाज़ सुने तो ध्यान से सुनना, शायद कोई आपको भी बुला रहा हो।
तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।